संबंध यहां अमर नहीं है। कोई 3 दिन निभ जाता है संबंध, कोई 30 दिन निभ जाता है संबंध। पुरानी कहावत है ना, ज्यादा हेत टूटने, और क्या है, डावी आंख फूटने, ऐसी कुछ कहावत है। राजस्थान में इस टाइप की कोई कहावत चलती है कि यहां पर डावी आंख, ऐसा क्या है क्या कुछ। चलो अच्छा है आपने मुझे सुधार दिया, मुझे दरअसल आता जाता कुछ है नहीं। तो मोटी आंख फूटने और ज्यादा हेत टूटने, और आखिर जो ज्यादा हेत होता है ना वो कभी ना कभी जाकर के टूटता ही है। और जब वो टूटता है ना तो ऐसा दुश्मनी ले आता है कि वेल्डिंग करने से भी नहीं जुड़ता है वो वेल्डिंग करने से भी नहीं जुड़ता। ज्यादा जो हेत होता ना, वो कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, वो कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे भाई, जीना तो सबको ही पड़ता है, ये कहने की बातें हैं। इसीलिए तो वो पुराना गीत हमने बचपन में सुन रखा है सब लोगों ने, और वो है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। यूं ही बातें होती रहती और यूं ही बातें बिखरती रहती हैं, ये सब यूं ही चलता रहता है। अपने को लगता है मैंने वादा किया, अरे भाई जब तक गोटी फिट हो रही थी तब तक वादा है, और ये वादा कब टूट जाता है। आखिर जितने तलाकनामे होते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो वादा किया होगा, पंडित के सामने, अग्नि के सामने, माइत लोग, घर के लोग सारे खड़े होंगे। फेरी देते समय, फेरा खाते समय खूब वादे किए होंगे, और हनीमून मनाने गए होंगे तब तो खूब सारे वादे किए होंगे, हैं? खूब सारे वादे किए होंगे। लेकिन कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये कब ये बातें बिखर जाती है कोई पता नहीं चलता। ये जिंदगी, ये रिश्ते, ये दुनिया ताश के पत्तों का महल है, कब ये महल बिखर जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए सहजता से जियो। इसलिए कैसे जियो? सहजता से। ठीक है, ठीक है, आनंद है, सहज है। कोई पैदा हो जाए तो भी सहज, और कोई मर जाए तो भी सहज। कोई पैदा हो जाए तो थाली बजाने की जरूरत नहीं, और कोई मर जाए तो छाती पीटने की जरूरत नहीं है, सहज। ठीक है, आगत का स्वागत है और जाने वाले का भी स्वागत है। इसीलिए तो जिस शहर में अपन लोग रहते हैं उस शहर में कोई आता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? पधारो सा। कोई आता है तो क्या कहते हैं? पधारो सा। और कोई जाता है तो क्या कहते हैं? पधारो सा। यानी दोनों में इज्जत है, आओ तो भी पधारो सा और जाओ तो भी पधारो सा। तो यानी कि दोनों में सहजता से ले लेना सीख लो ना तो जिंदगी सुखी हो जाए। सहजता से लेना सीख लो तो जिंदगी सुखी हो जाए, और नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तनाव से हमें बचा सके, चिंता से हमें बचा सके, क्रोध से हमें बचा सके, चिड़चिड़ेपन से अपन लोगों को बचा सके। बात बात में आएगा ही आएगा, गुस्सा आएगा। तुम सोचो गाली देवें और अगले को गुस्सा ना आए, ऐसा तो कोई वाटरप्रूफ टेंट तो है नहीं, वो ऐसी कोई वाटरप्रूफ वो टाइटन की घड़ी तो है नहीं कि पानी में डाल दिया और फिर भी कोई असर ना कर पाए। आखिर तो अपन इंसान हैं। पर अगर अपन लोग सहजता से जीने की आदत डाल लेना, ठीक है यार, क्या हो गया, अगले ने कह दिया क्या फर्क पड़ गया है? बड़े ने कह दिया क्या हो गया भाई, बड़े हैं, बड़ों ने कह दिया, बड़े नहीं कहेंगे क्या होगा, ठीक है। आज थोड़ा उनका मूड खराब हो गया तो कह दिया क्या फर्क पड़ गया है? बड़े हैं यार, ठीक है, अब कह दिया कोई बात नहीं। कोई आदमी महीने में 30 दिन अपनी सेवाएं देता है, महीने में 30 दिन अपनी तरफ से सेवा करता है। वो 31वें दिन कभी कोई माइंड फ्यूज हो गया तो हो गया, अब इसको इतना क्यों गौर करते हो गया सो हो गया। कहीं ऐसा ना हो उस एक दिन के फ्यूज के चक्कर में अपन लोग 30 दिन की सेवाओं को निर्मूल्य कर बैठे। एक दिन के जो फ्यूज उड़ा है उसके चक्कर में अपन 30 दिन की जो अनमोल सेवाएं रही उसको कहीं अपन निर्मूल्य ना कर बैठे हैं। इसीलिए अर्ज करता हूं, सहजता से जीना सीखो, सहजता की आदत डालो, मन को बार बार प्रेरणा दो, हे जीव अब सहजता से जी, जो होना है उसको होने दे। सबकी नियति है, सबकी प्रकृति है,
और सब अपनी अपनी नियति और प्रकृति के हिसाब से जीते हैं। अपन तो अपने सहजता से जीने की आदत डाल लें। जितना जितना अपन लोग सहजता से जिएंगे, ये संसार, ये शरीर, ये संबंध जो कि अनित्यम 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 की धारा से जुड़े हुए हैं, हम लोग इस अनित्यता के बीच भी शांति की नित्यता को, आनंद की नित्यता को, सहजता की नित्यता को, समता की नित्यता को, समरसता की नित्यता को जीने में सफल हो जाएंगे। वरना यहां पर कदम कदम पर थूक फजीती करने वाले लोग खड़े हैं, कदम कदम पर अपमान मिलना संभावित है, कदम कदम पर क्रोध के निमित्त बने हुए खड़े हैं। मानकर चलना कि जब आप यहां से सत्संग से खड़े होकर जाएंगे तो सब्जी में नमक कम या तेज होना पहले से ही संभावित है, यह तय है। जब आप यहां से सत्संग पूरा करके खाना खाने के लिए जाएंगे तो तय है कि 10 तरह के आइटम बनेंगे, तो 10 में से किसी न किसी एक आइटम में तो गड़बड़ी हो ही सकती है। तो थोड़ा सा सहजता से लेने का अभ्यास बना लो ना। ठीक है यार, क्या हो गया, थोड़ा नमक कम पड़ गया, क्या हो गया, ना डाल दो ऊपर से नमक, और तो क्या ज्यादा से ज्यादा। या नमक ज्यादा पड़ गया तो ठीक है, थोड़ा सहजता से ले लो भाई, उसमें थोड़ा दही डाल दो, फीका दही डाल दो, और कुल मिला करके ठीक कर लो। सब्जी है, नमक खारा हो गया, थोड़ा एक चुल्लू पानी डाल दो ना, आखिर सब्जी पकती है तो पानी तो पड़ता ही है ना, अपन भी थोड़ा सा पानी डाल देना, क्या फर्क पड़ना है। पर कम से कम क्रोध, गाली गलौच, हक्का हुक्का, तनाव, संबंधों में खटास, ये सब तो न डालें। तो अनित्य है, अशरणभूत है। नमी को बोध हो गया, पत्नी थी, राजवैद्य भी थे, राजमंत्री भी थे, सब थे, पर यहां पर कोई भी शरणभूत नहीं है। लगता है ये मुझे शरण देगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा, उस मित्र के पास जाऊंगा तो मुसीबत में वो मेरी मदद कर देगा। भाई याद रखना, जब तक आपके पास पैसा है ना तो कोई भी आपको 2 लाख रुपया उधार दे देगा, पर जिस दिन घाटा लग जाएगा ना, अरे दोस्तों की छोड़ो, हमारा अपना सगा भाई भी हमारी मदद करने को तैयार ना होगा, गली निकालने लग जाएगा। हो अरे भाई पैसा तो था मेरे पास भैया, पर क्या करूं, कल ही मैंने किसी तीसरे को उधार दे दिया, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता, 2 दिन पहले आ जाता तो मैं तुम्हें दे देता। और यूं इस तरह की गलियां अपन लोग निकालने लग जाते हैं। तो भाई ये मत सोचना कभी कोई हमारा मददगार बनेगा, संयोग है तो कोई मददगार बन गया, पर कोई मददगार ना बने तो फीलिंग मत कीजिएगा, उसको भी सहजता से ले लीजिएगा। ठीक है, वास्तव में उसके अनुकूलता नहीं होगी तभी तो उसने हमारी मदद नहीं की। सहजता जीवन जीने का आयाम है, सहजता। कहते हैं ऋषियों की कहानियां आती हैं, और ऋषियों की कहानी आती है कि सप्त ऋषि जंगल से गुजर रहे थे कि तभी रत्नाकर डाकू था, और रत्नाकर ने सप्त ऋषियों को घेर लिया और कहा कि जो भी तुम्हारे पास माल मत्ता है निकाल कर दे दो। ऋषियों ने कहा भाई हमारे पास तो ये कमंडल है, ये पिच्छी है, यही सब चीजें हमारे पास तो है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले जो भी है निकाल कर रख दो। तो सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है रत्नाकर, तुम कहते हो तो हम तुम्हें निकाल कर दे देते हैं, पर एक बात जरा बताओ कि तुम ये जो हिंसा कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, जरा एक बात सोचो और एक बात बताओ कि जिस दिन इन पापों का उदय आएगा उस दिन उनको कौन भोगेगा। सप्तऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर रत्नाकर ने कहा अरे भाई जिनके लिए मैं ये इतने सारे पाप करता हूं वे सारे लोग भोगेंगे। बोले कौन कौन भोगेगा, जरा अपने घर वालों से पूछ करके तो आ जाओ। कहते हैं रत्नाकर जाता है अपने घर पर, अपने माँ बाप से पूछता है, अपनी पत्नी से पूछता है, अपनी बहनों से पूछता है, अपने संतानों से पूछता है कि जब इन पापों का उदय आएगा तो सप्त ऋषियों ने मुझसे प्रश्न किया है
कि उन दुखों को भोगने में कौन कौन मेरा मददगार बनेगा। माँ बाप ने भी बगल झांकी, पत्नी ने इधर उधर का जवाब दिया, संतानों ने भी इधर उधर का जवाब दिया, और तब रत्नाकर को एहसास हो गया कि जब तक सुख है, सुखों में तो हर प्राणी का सहयोग कर सकता है, पर दुख आने पर तो जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। दुख आने पर तो अकेला ही भोगना पड़ता है। कहते हैं तब रत्नाकर डाकू अपनी कुटिया से निकलकर वापस जंगल में जाता है। सप्त ऋषि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बोले क्या जवाब लाए, हे रत्नाकर तुम क्या जवाब लाए? तो रत्नाकर ने कहा, भगवन जीवन का आत्मज्ञान अपने साथ लेकर आया हूं, और आत्मज्ञान यह मिला मुझे कि सुख में सब सहयोगी बनते हैं, दुख में कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता। मैं गया था तब तो मैं डाकू था, लेकिन जब आपके पास वापस लौट कर आया हूं तो रास्ते भर इस बात का मनन करते हुए कि अब ये रत्नाकर आज के बाद में लूट खसोट चोरी पाट डकैती हिंसा नहीं करेगा, वरन आज के बाद ये अहिंसा और शांति मर्यादा और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। और तब कहते हैं रत्नाकर सप्त ऋषियों के सानिध्य में रहता है, और उनके पास रहने से उसकी आत्मा ऐसे बदलती है कि कल का जो रत्नाकर डाकू होता है वो आने वाले कल को महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। वही व्यक्ति बदल करके महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। नमी भी कल तक राजा थे, लेकिन जब उन्होंने एकत्व बोध के चलते संन्यास का संकल्प ले लिया तो ये नमी अब नमी ना रहे, अब ये नमी भी राजर्षि नमी बन गए। राजकुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कि जिसने ऋषि जीवन धारण कर लिया, इसकी वजह से वो राजर्षि कहलाए। तो राजर्षि नमी ने जीवन का यह बोध पाया, वाल्मीकि ने जीवन का यह बोध पाया। हे जीवड़ा, तू भी ये बोध प्राप्त कर कि यहां पर कोई किसी की शरण भूत नहीं है। इसलिए जिनको तू परिजन मानता है, जिनको अपनी बीवी बच्चे मानता है, उनको बीवी बच्चे भले ही मान, पर उनके लिए हिंसा में, चोरी और डकैती में, रिश्वतखोरी में आसक्त मत हो। सहजता से जी, शांति से जी, अपने कल्याण पथ को, पुण्य पथ को हमेशा स्मरण रखते हुए, प्रभु के दिव्य प्रेम को हमेशा स्मरण रखते हुए जितना सात्विक जी सकता है, जितना आनंदपूर्ण जी सकता है, उतना ही जीने का प्रयत्न कर। नमी तो अपने जीवन में संन्यास का संकल्प ले ही चुके हैं। देखते हैं कि नमी के जीवन में क्या अद्भुत घटना घटती है। क्या वे केवल अपने आप को ही बदलते हैं, या अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलते हैं, या हजारों साल के बाद अपन सब लोगों की आत्माओं को भी बदलते हैं। चलो कल अपन उसका मार्गदर्शन पाएंगे, उसका आनंद लेंगे, और नमी के जीवन में से कुछ रोशनी अपने जीवन के लिए प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है। नमस्कार।